बारे में पढ़ा था, हमने पार्ट 5 पढ़ा था, पार्ट 5 का ए पार्ट पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, मीन्स सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 6, जिसमें हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो गाइस सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है देखते हैं। मीनिंग फॉर डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, जैसे कि हमने इससे पिछली वाली वीडियो में अनसर्टेनिटी पढ़ा था। अनसर्टेनिटी क्या होता है आप सब जानते हैं। अनसर्टेनिटी जब हमारे मेजरमेंट करने में कोई भी मुश्किलें आ रही हैं उनको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल जी कहते हैं। तो जिन मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो या जिनमें बहुत कम प्रॉब्लम्स हों उनको हम सर्टेनिटी कहते हैं। और इन्हीं डिजिट्स को जो बिल्कुल कम सर्टेनिटी के साथ होती है, मतलब डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम बहुत कम होती है उनमें, उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं आशा करती हूँ आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आ ही गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बारे में। प्रिसिशन क्या होता है जी पढ़ते हैं जल्दी से। द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। आप देखते होंगे जैसे कुछ नंबर्स होते हैं, आप 50 है, आप 50 लिखते हैं। 48 को आप क्या लिख देते हैं, आप 48 को हमेशा 50 लिख देते हैं। क्यों आप लिख देते हैं इसको राउंड ऑफ करके 50? नहीं लिखना चाहिए ना, हमारे तो ये तो नंबर ठीक है 48 नहीं, बट आप एक तरह से बता देते हैं कि जैसे कि आपको आपके पास 13 रुपये हैं, आप कोई दुकान में सामान खरीदने गए, आपने दुकानदार को पैसा दिए तो आपके पास 13 रुपये बचे। और मम्मी को क्या बताते हैं 10 रुपये बचे मेरे पास। क्यों बताते हैं 10 रुपये, क्यों बताते हैं आप 13 क्यों नहीं बताते, मतलब आप राउंड ऑफ करके उसको क्यों बताते हैं। इट वॉज ईजियर पड़ता है वो आपको। इसी को कहते हैं प्रिसिशन, मतलब जो नंबर किसी वैल्यू के नियरेस्ट हो या क्लोजेस्ट हो उसको हम कहते हैं प्रिसिशन। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू नहीं है इस नंबर की, ये इसका प्रिसिशन है, ये इसके क्लोज है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी आपको नाम से पता चल गया होगा, एक्यूरेट किसी वैल्यू की एक्यूरेट वैल्यू। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, किसी अब 50 है या 48 है तो 48 ही लिखा जाएगा, 48 ही आप बोलेंगे उसको, तो वो होगा आपके एक्यूरेट डिजिट। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, कौन से नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, कौन से नंबर सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, कौन से नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं और कौन से नंबर में सिग्निफिकेंट होते ही नहीं हैं फिगर्स। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर 6-7 पॉइंट्स दिए गए हैं, 6-7 चीज़ें दी गई हैं, उसको देखेंगे और समझेंगे। चल पढ़ा। हाँ तो गाइस ये देखिए, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट अभी मैंने बताया जिन नंबर्स में, जिन डिजिट्स में बिल्कुल जो है सर्टेनिटी होती है उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर नंबर है 385। 385 के नॉन ज़ीरो डिजिट है। नॉन ज़ीरो किसको कहते हैं, जिनके अंदर कोई भी ज़ीरो डिजिट नहीं आती, उनको हम नॉन ज़ीरो डिजिट कहते हैं। तो 385 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ज़ीरोस बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो ज़ीरो नॉन डिजिट ज़ीरो नंबर के बीच में होते हैं उनको सिग्निफिकेंट। पहला हमने देखा जो नॉन ज़ीरो डिजिट होती हैं, जो एकदम साफ बिना ज़ीरो की डिजिट्स होती हैं, वो सिग्निफिकेंट होती हैं। अब ये अगले पॉइंट में बोल रहे हैं कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं, मतलब ये जो नॉन ज़ीरो वाले नंबर्स हैं, इनके अंदर जब ज़ीरो होते हैं, इन दो ऐसे नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में जो ज़ीरो होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखते हैं। ज़ीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि ज़ीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ आप देख सकते हैं 3 एक नंबर है जो कि एक नॉन ज़ीरो नंबर है, इसके आगे प्रीसीडिंग मीन्स आगे अगर ज़ीरो लग जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, मतलब उसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी होती है। इन 3 नंबर में से कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है हमारे, केवल एक, 3 एक ही ऐसा नंबर है, नॉन ज़ीरो नंबर 3 ही सिग्निफिकेंट है।
चलिए आगे दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जीरोज एट द एंड और द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर बच्चों बोला गया है कि अगर डेसिमल वाला नंबर है, डेसिमल वाले नंबर में किसी नॉन ज़ीरो नंबर के बाद अगर ज़ीरो लगा है तो वहाँ पर सारे नंबर जो होंगे वो होंगे सिग्निफिकेंट। यहाँ देख सकते हैं आप 4 नंबर दिए हैं, बट ये 3 नंबर सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ये डेसिमल के बाद ज़ीरो लगे, इसमें डेसिमल के आगे ज़ीरो लगे, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये 3 नंबर सिग्निफिकेंट होंगे। आगे देखते हैं। तो अगर किसी नॉन ज़ीरो नंबर के बाद अगर हम ज़ीरो लगा दें तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, वहाँ पर कोई एक ही नंबर सिग्निफिकेंट होता है। मीन्स एक ही नंबर क्या, वहाँ के ज़ीरोज़ जो है सिग्निफिकेंट नहीं होते, वहाँ पर जो नंबर्स दिए होते हैं, नॉन ज़ीरो नंबर्स दिए होते हैं, वहीं केवल सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आपको गाइस इतना चीज़ समझ में आ गई? जी बिल्कुल, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैव इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर लाइक 2 balls एंड 20x। जैसे कि जो काउंटिंग नंबर्स वाले या काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वाले नंबर्स होते हैं वो उनके अंदर इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। ठीक है गाइस, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे क्या बोला है इन्होंने। आगे इन्होंने बोला है नंबर्स written in scientific notation are significant like 4.01 into 10 raised to power 2 has a 3 significant figures। इसमें 3 significant figures क्या है? ये 3 नंबर, और इनमें क्या है? ये 4 नंबर। तो ये गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 4 significant digits या फिगर दिए हुए हैं। ठीक है, तो गाइस इतना आप लोगों को समझ में आ गए। इन 7 पॉइंट्स को देखते हुए मैं आपको अभी एक फ़्लो चार्ट दूंगी जिसमें आपको बताना होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। वो मैं आंसर्स के साथ प्रोवाइड करूंगी आपको, बट आप आंसर नहीं देखेंगे और उसको सॉल्व करके मैं कमेंट बॉक्स पे येस या थम्स अप भेजेंगे कि आपसे वो सारे सॉल्व हो गए। अगर वो आपसे एक भी कोई छूट रहा है मतलब आपने मेरी आवाज़ सुनी नहीं या आपने मेरा बताया सुना नहीं, सुना बट ध्यान से सुना नहीं। ठीक है, तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं और उस चार्ट को फॉलो करके, मतलब उस चार्ट जो मैं आपको चार्ट देने जा रही हूँ उसको आप देखेंगे और उसको आप करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ओके, हंस कर जो देखा मुझको गुलाबी पड़ गए तेरे गाल।